अर्शप्रीत खड़ियाल जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूं। इसके पीछे डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो दो बड़ी वजह बताई हैं वो ये कि गैंग वॉर है इसके पीछे, जिसके चलते उनकी हत्या हुई है। दूसरा ये कि एक सबसे बड़ी जो कमी रही कि वो सिक्योरिटी अपने साथ लेकर नहीं गए। तो देखिए, जहां तक सिक्योरिटी की बात है, पहली बात ये है कि राजा वड़िंग साहब जो पीपीसी के प्रेसिडेंट है पंजाब के, उन्होंने सिद्धू मूसेवाला जी के फैमिली के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ बात की और ये पूछा कि सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों नहीं गए। तो उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने रिक्वेस्ट की सिद्धू मूसेवाला जी को कि साहब हम थक गए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम घर पे रह सकते हैं, क्योंकि राउंड द क्लॉक 24/7 दो सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते, इसीलिए तो 5 या 10 होते हैं ताकि ऑल्टरनेटिवली वो गार्ड कर सके जिस व्यक्ति को थ्रेट है। अब दूसरी बात, अगर सिक्योरिटी विड्रॉ ना की गई होती आम आदमी पार्टी के द्वारा तो आज सिद्धू मूसेवाला जी यहाँ पे हमारे साथ होते, पंजाब में जिंदा होते और सांसें ले रहे होते। लेकिन आम आदमी पार्टी ने डिस्पाइट आईबी रिपोर्ट जो कह रही थी कि थ्रेट परसेप्शन हाई है, उसके बावजूद सिक्योरिटी विड्रॉ की। और दूसरा, ये कह रहे हैं कि हम इमरजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, इस वजह से हम करते हैं। कंग साहब ने कहा, तो कंग साहब पंजाब के कांग्रेस के लीडर्स ही मिले थे आपको, अकाल तख्त के जत्थेदार साहब ही मिले थे आपको सिक्योरिटी विड्रॉ करने के लिए। केजरीवाल साहब के लिए तो पंजाब पुलिस स्पेशली लिखती है दिल्ली पुलिस को कि इनकी सिक्योरिटी में एनहांसमेंट की जाए क्योंकि थ्रेट है। तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब ने बताया कि साहब, अर्शप्रीत जी, मैं सीधा सवाल आपसे ये करती हूँ जो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मलविंदर सिंह जी ने उठाया है, आपके पास मैं आऊं उससे पहले अकाली दल से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ और ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा। हरजीत सिंह भुल्लर साहब वो इशारा कर रहे हैं कि पहले की सरकारों में ये गैंगवॉर पनपा है, ये आज की कमी नहीं है, पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है, हम तो अभी नए आए हैं। देखिए, ऐसा है कि ये आज भी जो है ऑपोजिशन में ही जी रहे हैं, इनको आज भी नहीं पता है कि इनकी सरकार आ चुकी है। ये सिक्योरिटी हटाने का काम बादल साहब की जब सरकार थी तब भी हुआ, लेकिन हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं की, हमने इश्तेहार नहीं दिए उसके। और ये काम कैप्टन साहब की सरकार थी तब भी 750 लोगों की सिक्योरिटी कम की गई थी, उन्होंने इश्तेहार नहीं दिए। सुखजिंदर रंधावा होम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने 700 लोगों की सिक्योरिटी कम की थी, उन्होंने इश्तेहार नहीं दिए थे। ये इश्तेहारबाजी की सरकार है। मैं देख रहा था कि इतनी बेशर्मी है सरकार की, और प्रवक्ता जो बोल रहे थे उनकी भी वो अपनी सरकार को कैसे डिफेंड कर रहे हैं दूसरों के कंधों के ऊपर रख के। आप एक्सेप्ट कीजिए कि ये आपकी भगवंत मान जो होम मिनिस्टर है उनके कत्ल करने का हाथ है पूरा उनके अंदर, और जो कातिल है जिसने वो जिम्मेवारी ली है बरारदी, उसकी फोटो सोशल मीडिया के ऊपर भगवंत मान के साथ आ रही है। आप उसके बाद में भी आप डिफेंड कर रहे हो गलत तरीके से अपने चीफ मिनिस्टर को। और सबसे बड़ी बात है, बेशर्मी की हद यह है कि जो हमारे डीजीपी है पंजाब पुलिस के, उनको उसके जिम्मेवारी ली है लाडी ने, बरार ने, उसका नाम तक लेना नहीं आ रहा, वो लक्की बोल रहे हैं उसको, वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं है कि हाँ किसने कत्ल दिया, किसने जिम्मेवारी ली है। ऐसे डीजीपी को डीजीपी बना रहना ही नहीं चाहिए, उसको तुरंत हटा देना चाहिए। जिसको इतना नहीं पता है कि रॉ ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जिस व्यक्ति के लिए स्पेशली बोला है कि उसका कत्ल हो सकता है, उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई हो, और उसके बाद में वो उसको एडवर्टाइज करे, इश्तेहार दे कि इन लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है। ऐसा डीजीपी काम करने लायक ही नहीं है, उसको तुरंत हटा देना चाहिए। कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई जानकारी बाहर आई है पब्लिक डोमेन में, उसकी जांच होगी। केंद्र सरकार से मांग है, खुद मान रहे हैं, ऐसी नालायक सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। नहीं, शब्दों पर थोड़ा सा सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। जवाब दीजिए मलविंदर सिंह कांग साहब। भी प्रवक्ता बुलाएं, इनको भाषा की मर्यादा जरूर होनी चाहिए। एक दिन बड़े टीवी चैनल पर बैठे हैं, तो ये जो तू मैं वाली, आप लॉजिकली बात करिए। नहीं, उनका सवाल ये है, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे नहीं, देखिए ये इस मामले पर ऐसे बहस ना करें। अजीत सिंह जी एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मलविंदर सिंह जी जब उन्होंने सवाल ये उठाया है, एक मिनट रुक जाइए। अजीत सिंह जी, भुल्लर साहब एक मिनट रुक जाइए। सवाल वो उठा रहे हैं कि पहले भी सिक्योरिटी कट की गई थी, हटाई गई थी, लेकिन ऐसे पब्लिक डोमेन में नहीं आई, ऐसे तस्वीरें आउट नहीं हुई हैं, इश्तिहार नहीं छापे गए हैं, लेकिन आपकी सरकार में ये सब हुआ है, उसका एक खामियाजा उठाना पड़ा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो लैप्स हुए उसकी तो सरकार जांच करेगी, लेकिन मेरे ये राजनीतिक जो हमारे विरोधी हैं, इनसे मेरा आग्रह है, एक नौजवान मारा गया है पंजाब का, एक बहुत बड़ा सिंगर मारा गया है, आप उसकी मौत पे कम से कम राजनीति करना बंद कर दो। आपको पता है कि गैंगवार को किसने यहाँ कौन लेके आया है? किन लोगों की राजनीतिक दुकानदारियां बंद होगी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ठेका ले रखा था पंजाब को लूटने का और राज करने का।
ये मसला उनका है। उन लोगों को परेशानी है जिनकी इलीगल बसें और इलीगल खड्डे बंद हो गई हैं, जिनके कारोबार बंद हो गए, जिन्होंने नौजवानों को बिगाड़ा था। ये सारा पंजाब जानता है। आज जब मान साहब ने इलीगल काम बंद कर दिए, गैंगवार के खिलाफ कौन सा बंद हुआ है जी, आप बता दीजिए। एक नौजवान हमारा उसका शिकार हो गया जो बहुत बड़ा सिंगर है, और उस पे आप अपनी राजनीतिक दुकानदारी कर रहे हो। इसके लिए मुझे नहीं लगता राजनीतिक दुकानदारी बलविंदर कंग आप लोग कर रहे हो, भगवंत मान कर रहे हैं, केजरीवाल कर रहे हैं, हर चीज को एडवर्टाइज करके। अजय सिंह जी आराम से चर्चा करेंगे क्योंकि किसी की मौत का ही मामला है। आपके मुंह से और लेकिन आप इश्तेहार देते हैं कि इन लोगों की सिक्योरिटी आपने विड्रॉ कर ली। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। ठीक है, हर्षप्रीत जी यहाँ पर उंगली उठा रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। आज की चर्चा ऐसी है कि इस पर ऊंची आवाज में हम ना बात करें तो ठीक है, क्योंकि हम उसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके पास आ रही हूं सीधे। हर्षप्रीत जी आप उंगली उठा रहे थे, गैंग वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं मलविंदर सिंह जी की, और ये बात सच है कि इस गैंग वॉर ने कई लोगों की जान ले ली है, और ये भी सच है कि एक दिन में तो ये पनपता नहीं है। आपकी भी सरकार रही है पंजाब में, आपने क्या किया उसके देखिए एक काइंडली मुझे 1.5 मिनट दे दीजिएगा, सबको मिला है। नंबर 1 ये है कि गैंग वॉर ओपनली थ्रेट्स जारी हो रहे हैं, और गैंग वॉर्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी इनएक्सपीरियंस्ड इनकॉम्पिटेंट सरकार है, और क्रिमिनल्स को, परपेट्रेटर्स को, गैंगस्टर्स को ये दिख रहा है कि केजरीवाल साहब रेंज हाथ में लिए हुए हैं, भगवंत मान साहब तो डमी एडमिशन एलिजिडली, कॉल शॉट्स हो रहे हैं दिल्ली से। और दूसरा, अगर सिक्योरिटी उनके पास होती तो क्या ये चीज ये हादसा होता। और दूसरा, ये जो बार बार बातें करें बुलेट प्रूफ कार, सरकार ने नहीं दी थी ये बुलेट प्रूफ कार, अपने पैसों की, अपनी हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए उन्होंने अपने खुद से, अपने रिसोर्सेज से वो खरीदी थी। और दूसरा, आम आदमी पार्टी ने अपने एक पॉपुलिस्ट मेजर के लिए चंद वोट्स के लिए, चंद लोगों को खुश करने के लिए लिस्ट जो है जारी कर दी। उसका मतलब ये है ओपन इनवाइट, जिनसे थ्रेट है आपको, उनको एक ओपन इनवाइट देना कि भाई सिक्योरिटी छीन ली गई है, अब आप वल्नरेबल हैं, अनसेफ है, तो आ जाओ कर लो अटैक। मुझे एक बात बताया आम आदमी पार्टी की, इससे आप पाना क्या चाहते थे, और एक क्रोनोलॉजी जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। देखिए, जो मूसेवाला साहब हैं वो आम आदमी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से। विजय सिंगला को सैक किया गया था हेल्थ मिनिस्टर जो है करप्शन के लिए, उसके बाद उनकी एकदम से सिक्योरिटी विड्रॉ हो जाती है, उसके बाद नाम जनतक हो जाते हैं जिनकी सिक्योरिटी विड्रॉ हुई है। चौथा ये होता है कि उनको उनकी गोलियां मार के हत्या कर दी जाती है। अब आम आदमी पार्टी के हाथों पे उनका खून है, द ब्लड इज ऑन आम आदमी पार्टीज हैंड्स, पॉलिटिकल मर्डर है। सिक्योरिटी होती तो ये हादसा ना होता, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन देखना सरकार की जिम्मेदारी है। आपने जब सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली उनसे, तो दैट इंप्लाइज कि उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, कि वो सेफ है। उसकी वजह से वो सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं लेके जा रहे, एक कूल माइंड से, काम माइंड से जा रहे हैं विदाउट एनी फियर। तो वो आपकी वजह से ऐसा, अब आपकी ड्यूटी थी उनको बताते, उनके परिवार को बताते कि आपकी जान को खतरा है। लैब्स पर आप बड़ा सवाल यहाँ पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।